Hi students, hello everyone, welcome to Learn Commerce once again. Today we are going to do another chapter of your 11th course, that is rectification of errors. Rectification errors में क्या होता है, हम जो errors हो चुकी होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज इस चैप्टर के अंदर हम errors को कैसे rectify किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये रेक्टिफिकेशन का जो चैप्टर है इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है ट्रायल बैलेंस। जब हम बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते थे अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक है ना, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों तरफ टोटल आ जाते थे, बराबर आ जाते थे, तो हम कहते थे सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर दिया तो हम एज्यूम करते थे हमारी रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग सब कुछ करेक्टली हो चुकी है। लेकिन अगर एग्री नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि एरर्स इसमें ठीक कर लिए जाए। कोई चीज डेबिट की क्रेडिट कर दी गई है या क्रेडिट की डेबिट कर दी गई है तो ठीक कर दिया जाए। लेकिन फिर भी देखा जाए ट्रायल बैलेंस जो है ना, ये कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि इसमें जितने भी अगर दोनों तरफ बराबर आ भी जाए इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द accuracy of all the records made in the accounts. Even if the trial balance agrees, there are some errors which are still there and which has to be rectified. Rectified means which has to be corrected. तो accounts जो है ना, एक accountant बनाते हैं। अब accountant जो है ह्यूमन बीइंग है, गलतियां कर सकता है। तो रिकॉर्डिंग के वक्त हमेशा कोई ना कोई गलती या पोस्टिंग में कोई ना गलती उस अकाउंटेंट से भी हो सकती है। वो जो एरर्स हैं कभी उसी वक्त सामने आ जाते हैं, कभी कुछ समय के बाद पता लगता है कि एरर्स हो गई हैं। तो जो भी एरर्स हैं उनको हमें करेक्ट करना पड़ता है। और करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक नई जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बोलेंगे। इसी एंट्री जो गलत एंट्री है इसको ठीक करके अगर हम जब एंट्री कर देंगे दैट इज नॉन अ रेक्टिफिकेशन, यानी करेक्शन। अगर एरर्स हैं तो ठीक करके उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो अगर हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड जितने भी अगर गलतियां आई हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट करना है, गलतियां तो हम दिखा नहीं सकते ना किसी को, तो करेक्ट करने के लिए हम इन रेक्टिफाई एंट्रीज को करते हैं। उसके अलावा जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर जो है सारी फिगर्स करेक्टेड फिगर्स डाली जाए ताकि एक्चुअल या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बन सके। और अपनी सही यानी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करा। बैलेंस शीट में अगर गड़बड़ है, कोई गलतियां, तो ठीक करके उसे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जा सके करेक्टेड फिगर्स के साथ। तो ये मीनिंग है रेक्टिफाई क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है उसकी, अपने प्रॉफिट लॉस की सही फिगर पता लगाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट, अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की सही फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए और सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए। अब रेक्टिफाई हम कर रहे हैं, पर एरर्स जिसकी बात कर रहे हैं, एरर्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, हम अगर इनके नेचर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो एरर आता है ना, वो एरर्स ऑफ ओमिशन है। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन मतलब हमने कुछ छोड़ दिया, छूट गया या छोड़ दिया, गलती से छूट गया। अब जो एरर्स ऑफ ओमिशन है वो दो तरीके के हैं, या तो कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है, या कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब कि हमने पूरी ट्रांजैक्शन ही छोड़ दी, पूरी ट्रांजैक्शन छोड़ दी। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि या तो पूरी छोड़ दिया जाए, पार्शियली छोड़ दिया जाए, तो कुछ ना कुछ गलती तो हो जाएगी। अब उस गलतियों को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्स को सामान बेचा, एक्स को सामान बेचा उधार पर, तो एंट्री होनी चाहिए एक्स डेबिट टू सेल्स, लेकिन हो सकता है हमने एक्स में डाल दिया पर सेल्स में डालना भूल गए, तो ये एक्चुअली पार्शियल है। और अगर कोई ऐसी एंट्री है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की कहीं पर, वो हमारी कंप्लीट ओमिशन कहलाती है। तो अगर कोई ऐसी गलती है जो पूरी तरीके से छोड़ दिया, ना डेबिट में डाला ना क्रेडिट में डाला, पूरी तरीके से छोड़ ही दिया है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। और अगर किसी एंट्री में, किसी एक जनरल एंट्री को हमने दोनों ही तरफ नहीं डाला, ना डेबिट में डाला ना क्रेडिट में डाला, मान लो मशीन परचेज किया, मशीन परचेज की एंट्री को ना तो मशीन अकाउंट में डाला, ना परचेज अकाउंट में डाला, ना कैश अकाउंट में डाला, कहीं भी नहीं डाला, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो एंट्री पूरी तरह छूट ही गई है हमारे हाथ से, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। और अगर एक तरफ कर दिया और एक तरफ नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। अब ये दोनों ही गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो ठीक तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी अब आगे जाके पढ़ेंगे, पर पहले हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिटेड, कुछ ना कुछ छोड़ दिया गया है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे साथ साथ पूछते रहो, कमेंट में डालते रहो, मैं आपका डाउट क्लियर करता रहूंगा। ओमिशन के बाद दूसरे टाइप की एरर्स ऑफ कमीशन।
ये एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब होता है ये कमीशन कोई कमीशन पेड कमीशन रिसीव वाला नहीं है, इट इज एक्चुअली कमिटमेंट एरर्स। ये एरर्स वो होते हैं जो अकाउंटेंट ने कभी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी, कभी टोटलिंग गलत कर दी, कभी डेबिट को क्रेडिट में डाल दिया, क्रेडिट को डेबिट में डाल दिया, या रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, लेजर अकाउंट में गलत डाल दिया है, या किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिया है, या कैरी फॉरवर्ड यानी कि जब हम सीडी से बीडी कैरी डाउन से ब्रॉड फॉरवर्ड जाते हैं तो वो हो सकता है वहां पे गलत कर दिया हो। तो हो सकता है जैसे कि एक तरह का एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मान लो गुड्स परचेज किया आपने रवि से 450 रुपीज के और आपने उसको डाल दिया 540, यानी कि अमाउंट में गलती कर दी। 450 का सामान परचेज किया और आपने परचेज में 540 डाल दिया, जबकि रवि में ठीक डाल दिया, तो एक जगह ठीक चला गया, एक जगह गलत चला गया। हो सकता है या दोनों तरफ ही गलत चला गया हो। ये एरर्स जो हैं वो कमिटमेंट एरर्स हैं कि आपने अमाउंट गलत लिख दिया, या आपने टोटलिंग गलत कर दी। टोटलिंग कभी आपने 100 रुपये ज़्यादा दिखा दिया, कभी 100 रुपये कम दिखा दिया। तो अगर ऐसी टोटलिंग में जब गलती होती है, चाहे परचेज बुक में, सेल्स बुक में या किसी भी अकाउंट में गलती होती है, उसको बोलते हैं रॉन्ग टोटलिंग। इसी तरीके से आपके बैलेंसिंग करना, जब माइनस करते हैं डेबिट साइड से क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड से डेबिट साइड, जो बैलेंस शीट निकालते हैं, हो सकता है वो टोटलिंग में या बैलेंसिंग में यहाँ पर गलती हो गई हो। और पोस्टिंग में गलती भी हो सकती है। पोस्टिंग मतलब गलत साइड पे डाल दिया आपने, डालना डेबिट साइड पे डाल दिया क्रेडिट साइड पर, चाहे अमाउंट ठीक ही क्यों ना हो। तो ऐसी जो गलतियां है ना, ये सब कहलाती है कमिटमेंट एरर्स, एरर्स ऑफ कमीशन। ऐसी अमाउंट गलत डाल दिया या 2 बार डाल दिया, या आपने गलत अकाउंट में डाल दिया, ए की जगह बी अकाउंट में डाल दिया, तरुण की जगह वरुण अकाउंट में डाल दिया, ऐसी गलतियां, कैरी फॉरवर्ड में गलतियां। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो कहलाती हैं एरर्स ऑफ कमीशन। तो एक हो गया ओमिशन एरर्स, यानी कि जहां पर एंट्री को छोड़ दिया गया है कंप्लीट या पार्शियल, और कमिटमेंट एरर यानी कि ये कमिटमेंट एरर्स हैं जो कि टोटलिंग की, पोस्टिंग की, बैलेंसिंग की और रॉन्ग अमाउंट की, चॉइस की, ये सब जो गलतियां होती है वो हमारी एरर्स ऑफ कमीशन कहलाती हैं। इसी के साथ एक और एरर हमारे पास है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर्स मतलब हमने रूल्स गलत फॉलो कर लिए। रूल्स गलत फॉलो कर लिए, जैसे मान लो मशीनरी अकाउंट है, हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज करनी थी और आपने इसको गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो मशीनरी की जगह कहाँ डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे एरर्स जो है ना वो कहलाते हैं हमारे जब आपने कुछ अकाउंटिंग रूल्स वॉयलेट किए हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मतलब मशीनरी परचेज की तो गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया, या आपने परचेज किया था गुड्स, उसको आपने किसी और अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। तो अगर हम कैपिटल आइटम्स को रिवेन्यू आइटम्स ट्रीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वेजेस पे किए मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करेंगे तो उसमें कहाँ जाना चाहिए, मशीन अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक, हमने मशीन अकाउंट की जगह इसको वेजेस में डाल दिया। हमने पे वेजेस किए हैं, नॉर्मल वेजेस तो वेजेस अकाउंट में जाते हैं, पर मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस होते हैं वो हमारे मशीन अकाउंट में जाने चाहिए थे, गलती से वेजेस में डाल दिए। तो इस तरीके से जो गलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या कई बार रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया। हमने रिपेयर्स कराया ओल्ड मशीनरी का और गलती से इसको रिपेयर्स की जगह मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। डालना था आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर रेवेन्यू आइटम, और डाल दिया कैपिटल आइटम की तरह आपकी मशीनरी अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में। तो ऐसी गलतियां जो होती हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाती हैं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसी के साथ एक और एरर्स है हमारे कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स जो होती हैं वो एरर्स जो इस तरीके से हो गई हैं, 2 एरर्स ऐसी होंगी जिसमें से एक ने दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दिया। एक गलती हुई, साथ में दूसरी गलती भी हो गई, और 2 गलतियां हो गई हैं पर एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया, पर गलती तो 2 हो गई है ना। तो मान लो कैश पे किया राम को 5000 रुपये, हमने उसको 500 रुपये डेबिट कर दिया, मतलब कि 4500 कम दिखाया। ऐसी मोहन को हमने पेमेंट करी 500 रुपये की, गलती से उसको 5000 दिखा दिया। एक तरफ हमने कम 4500 रुपये कम डेबिट किया, एक तरफ हमने 4500 ज्यादा डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक गलती ने दूसरी गलती का इफेक्ट खत्म कर दिया, पर इसका मतलब नहीं सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर उल्टा 2 गलतियां हो गई हैं, 2 गलतियां ठीक करनी करेगी, और ये गलतियां आपको कहीं ट्रायल बैलेंस में नजर ही नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर, ये 4 टाइप की गलतियां हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंटेंट गलतियां करता रहता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया नेचर के हिसाब से। इसी तरीके से हमारे पास कुछ रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं जब ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो ट्राई बैलेंस मैच कर जाता है, पर कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्राई बैलेंस पर इफेक्ट नहीं डालते, यानी ट्राई बैलेंस मैच करेगा पर फिर भी गलतियां हैं। और एक ऐसी एरर्स हैं जो ट्राई बैलेंस का इफेक्ट करती हैं, ट्राई बैलेंस बराबर नहीं आ रहा, इसकी वजह से वहां पर गलतियां नजर आ रही हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ एंट्री जो गलतियां हैं उससे ट्राई बैलेंस पर असर पड़ता है और कई गलतियों से ट्राई बैलेंस पर असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्लीट ओमिशन की बात करते हैं, पूरा ओमिट यानी कि आपने एंट्री ही छोड़ दी। आपने परचेज टू कैश की एंट्री करनी थी, आपने परचेज अकाउंट में डालना था और कैश अकाउंट में डालना था,
ना परचेज को बढ़ाया ना कैश को कम किया, ना डेबिट बढ़ा ना डेबिट कम हुआ। आपने परचेज किया ए से, यानी कि पार्टी से, क्रेडिटर से, तो परचेज अकाउंट में डालना था वो नहीं डाला, पार्टी अकाउंट में डालना था वो नहीं डाला, ना तो डेबिट बढ़ाया ना क्रेडिट बढ़ाया। इसका मतलब आपने कंप्लीट ओमिशन कर दिया। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस मैच कर ही जाएगा तो ऐसे एरर्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे, कंप्लीट ओमिशन। ऐसे ही आपने गलत अमाउंट डाल दिया, 500 की जगह 5000 डाल दिया, दोनों जगह गलत डाल दिया, तो दोनों जगह गलत डाला है तो एंट्री तो आपके ट्रायल बैलेंस से मैच कर ही जाएगा ना। इसका मतलब है रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई है। ऐसे ही कंप्लीट ओमिशन में बता दिया मैंने आपको, पोस्टिंग आपने गलत कर दी है। उसके अलावा रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, मान लो ए की जगह ए बी डेटर है, बी डेटर है, आपने ए की जगह बी में डाल दिया, क्या फर्क पड़ा है, डेटर्स का टोटल तो वही आएगा, लेकिन आपकी गलती तो हो गई है। कंपनसेटिंग एरर जैसे बताया था, एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया, पर वो गलती तो हुई है ना दो, तो वो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालेगी नहीं, वो गलतियां दिखाई नहीं देंगी इसके अंदर। प्रिंसिपल एरर्स हैं, हमने मशीन की जगह वेजेस में डाल दिया, दोनों डेबिट साइड की आइटम्स हैं। जब दोनों डेबिट के आइटम्स हैं तो इसका मतलब मशीन में डालो या वेजेस में डालो, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा ना, लेकिन एरर तो हुआ है, इसका मतलब ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गए। कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और शो हो जाते हैं आपके इस ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे टोटलिंग में गलती किसी अकाउंट में कर दी तो वहां नजर आ जाएगा गलती हो गई है, टोटल ज्यादा कर दिया, कम टोटल कर दिया, ठीक है। और ऐसी बैलेंसिंग करने में गलती कर दी है, अगर बैलेंसिंग करने में गलती कर दी, करेक्ट अमाउंट डाला है पर करेक्ट अकाउंट में डाला है पर अमाउंट गलत डाल दिया, या पार्शियल ओमिशन, एक जगह डाल दिया एक जगह नहीं डाला, इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाई दे जाएंगी कि गलतियां हुई हैं। ओके, तो ये कुछ एरर्स हैं, जो कुछ एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो किस तरीके से एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, उनके रूल्स बता रहा हूं। देखो, आपको एरर्स के इफेक्ट ढूंढने हैं। सबसे पहले देखो, अगर किसी अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गया है, ज्यादा क्रेडिट हो गया है, ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो उसको डेबिट कर दो। अगर एक्सेस डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर कोई अकाउंट कम डेबिट किया है आपने तो उसको और डेबिट कर दो, और कम क्रेडिट किया है तो उसको और क्रेडिट कर दो। अगर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है तो उसको और क्रेडिट कर दो, और अगर गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर दो। इसका मतलब साफ साफ बात है, आपको रिवर्स करना है। यहां पहले वाली चीज देखो, अगर आपने अमाउंट में ज्यादा क्रेडिट दिखा दिया है उसको ठीक करने के लिए डेबिट करो, और ज्यादा डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट कर दो। गलती से किसी डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट करो, और गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर दो। और कोई अमाउंट कम दिखाया है, कहीं पर डेबिट कम दिखाया है तो उसको क्रेडिट कर दो, और कहीं पर कम क्रेडिट दिखाया है तो उसको और क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे और एंट्रीज को करेंगे। ओके, तो ये रूल्स और ये एरर्स आपको समझ आ गए होंगे। अभी आगे जाके हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो एरर्स का मीनिंग बताया, टाइप्स ऑफ एरर्स बताए, और स्टेप्स कैसे करने हैं, क्या क्या आपको रूल फॉलो करने हैं रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज का क्लियर डाउट आता है, मतलब डाउट आता है, तो उसको क्लियर करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजते रहना। ओके, मैं आपको भी एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि कैसे इसको ठीक किया जाता है रेक्टिफाई करने में। ये हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसके अंदर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब ये एरर्स हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके इन एंट्रीज को ठीक करेंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। मान लो पहली एंट्री है 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया, इसको हम डेबिट कर दिया गलती से परचेज में। अब मैं आपको ना रूल, एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे इन एंट्रीज को रेक्टिफाई किया जाता है। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाओ, यहां पर लिखो करेक्ट एंट्री जो आपको करनी चाहिए थी, यहां पर वो करो जो आपने गलती से कर दिया, और इसका जो आंसर आएगा रेक्टिफाई एंट्री का वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जो आंसर एक्चुअल में होना चाहिए। यानी कि रेक्टिफाई एंट्री कौन सी कर रहे हैं, जो गलत एंट्री कर दिया है उसका इफेक्ट ठीक करने के लिए हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं। तो एक एंट्री हम करेक्ट करेंगे, रॉन्ग क्या है यानी कि क्या कर दिया है, और रेक्टिफाई एंट्री हम उसका आंसर निकालेंगे कैसे ठीक करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो वहीं से मैंने यहां उतारा, देखो 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देख, ध्यान रखना हमने करना क्या था और क्या क्या दिया, इसको ध्यान रखना। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए 5000 रुपीज से। ओके, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी
लेकिन आपने कर क्या दिया, इसको गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो रॉन्ग एंट्री में आपने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। इसमें ये सिर्फ कहा है कि परचेज अकाउंट डेबिट किया है, मतलब कैश में कोई गलती नहीं की, कैश की एंट्री आपकी ठीक हो चुकी है, इसमें कोई गलत नहीं किया। सिर्फ क्या किया है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्चुअल में ये वही एंट्री है, यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है। हमने इसको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आइटम थी, इसको रिवेन्यू आइटम नॉर्मल परचेज में डाल दिया है। कैसे ठीक करेंगे, मैंने आपको रूल्स क्या बताए थे, अगर कोई चीज गलत क्रेडिट कर दी है तो डेबिट कर दो, गलत डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो। सबसे पहले देखो, फर्नीचर जो था वो आपने डेबिट करना था, वो डेबिट नहीं हुआ। जब फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, जो डेबिट नहीं हुआ उसको यहां पे रेक्टिफाई एंट्री में आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो। ये तो हुआ ही नहीं था, इसको करना है। और जो गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, रॉन्ग डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, नॉर्मली परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट साइड पे नहीं जाता, लेकिन हम फर्नीचर को का डेबिट करके परचेज को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि गलती से हमने इसको डेबिट कर दिया है। तो हमने रूल्स क्या बताए थे, अगर कोई भी अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया गया है तो उसको क्रेडिट कर दो, और कोई गलती से क्रेडिट हो गया है तो डेबिट कर दो। रूल्स फॉलो करो, एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, एक्सेस क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, शॉर्ट डेबिट है तो डेबिट कर दो, और कम क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो। इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो यहां पर इस फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्नीचर तो डेबिट करना था, वो तो हुआ नहीं था, वो तो हमने कर दिया, लेकिन परचेज अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया था, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 रुपीज से। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, और इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपकी जो पहली एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वहां पे रेक्टिफाई एंट्री जो की है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपको यहां पर मेन आंसर्स के अंदर आपको ना करेक्ट लिखना है, रॉन्ग लिखना है, यहां पर रेक्टिफाई एंट्री लिखनी है। टू परचेज अकाउंट 5000 रुपीज डेबिट और 5000 रुपीज क्रेडिट। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आपके पर्टिकुलर्स, और क्योंकि डेट नहीं है इसे सिर्फ सीरियल नंबर डाल दिया इसके अंदर मैंने। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री ऐसे सॉल्व कर दी। बाकी जब इसकी नरेशन लिखोगे, नरेशन में ये लिख देना कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, जो आपका क्वेश्चन है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में है वेजेस पेड फॉर 7000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वाज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। लगभग वैसी एंट्री है। यहां पर कहा गया कि वेजेस को गलती से, जो वेजेस आपने पे किया मशीनरी के लिए, वो गलती से वेजेस अकाउंट में डाल दिए हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वेजेस आपने इंस्टॉलेशन के लिए, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं तो वो मशीनरी में जाने चाहिए। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, आपकी मशीनरी को आपने डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया। और यहां पर भी कैश अकाउंट क्रेडिट करना था, वो तो कैश तो क्रेडिट हो चुका है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट को गलती से वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें मशीनरी को डेबिट करनी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और गलती से जो वेजेस को डेबिट किया है उसको यहां पर वेजेस को क्रेडिट कर दो। तो ये 7000 रुपीज से आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी, वो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये आपका आंसर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 7000 रुपीज। ओके, ये आपकी 2 एंट्रीज हो गई कि किस तरीके से हमने पहले वाले में फर्नीचर की जगह हमने परचेज में डाल दिया था, और यहां पर हमने गलती से मशीन में डालना था और उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो इस तरीके से आपने ये गलतियां ठीक कर दी, रेक्टिफाई कर दी। नॉर्मली वेजेस कभी डेबिट क्रेडिट साइड पे नहीं आता ना, लेकिन रेक्टिफाई एंट्री में हम तक ठीक कर रहे हैं कि रॉन्ग डेबिट को हम इसको गलती से क्रेडिट करके ठीक कर रहे हैं। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू हरी नॉट रिकॉर्डेड। अब हरी को सामान बेचा है तो आपको एंट्री करनी थी हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मतलब रॉन्ग एंट्री, क्या करेक्ट भी रॉन्ग भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आपको जो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ना, उस एंट्री को एज इट इज यहां पर रेक्टिफाई में लिखना है, मतलब हरी टू सेल्स, ये आपको एंट्री पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पर जो आपका आंसर हो गया वो हो गया हरी डेबिट टू सेल्स। तो ये गलत ये हुआ है कि ना तो हरी को डेबिट किया ना सेल्स को क्रेडिट किया। जो डेबिट नहीं किया उसको डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट नहीं किया उसको क्रेडिट कर दो। हरी टू सेल्स, ये 10,000 का अमाउंट है, वो हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, समझ आ रहा है?
अगर कोई भी डाउट लग रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप लिख के भेज देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। फोर्थ एंट्री देखो, 2500 रिसीव्ड फ्रॉम मोनू हैज बीन क्रेडिटेड टू सोनू अकाउंट। यहां पे देखो, अब पार्टी का नाम गलत बदल दिया। यहां पर हमने मोनू से पैसा रिसीव किया, तो होना चाहिए था आपकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट। इसमें आपको जर्नल एंट्री बहुत याद होनी चाहिए, जो आपके जर्नल चैप्टर किया था। आपकी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनू, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, कैश रिसीव फ्रॉम मोनू। पर आपने क्या कर दिया, गलती से सोनू को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब डेबिट में गलती नहीं है, सिर्फ क्रेडिट में गलती है। आपने गलती से इसको सोनू लिख दिया, तो कैश तो डेबिट ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मोनू की जगह आपने सोनू को क्रेडिट कर दिया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ये जो सोनू गलती से क्रेडिट हो गया है, इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, रॉन्ग क्रेडिट को डेबिट करना है, और मोनू अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं है, इसलिए मोनू को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए 2500 रुपये से हम सोनू को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, और जो क्रेडिट हुआ ही नहीं है उसको क्रेडिट करो, ठीक है ना। जो नहीं हुआ उसको, जो सही आइटम है जो नहीं हुआ उसको तो करो ठीक, अपनी जगह पे डालो, और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दिया। तो सोनू टू मोनू 2500, सोनू डेबिट टू मोनू 2500। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रेंट पेड ₹1000 रॉन्गली डेबिटेड लैंडलॉर्ड अकाउंट। लगभग वैसी एंट्री ये भी, रेंट पे किया तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी रेंट टू कैश, ये पे किया हमने, लेकिन गलती से हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, तो लैंडलॉर्ड को गलती से डेबिट किया है, कैश में कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो रेक्टिफाई करेंगे, सेम ऊपर की तरह रेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, अभी तक किया नहीं है, और लैंडलॉर्ड को आप क्रेडिट कर दो। ओके, तो आपकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1000 रुपीज। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट लिख दो, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट 1000 रुपीज से। अगली एंट्री पकड़ते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन, अब देखो क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन की एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू रमन। जब उधार खरीदा है रमन से, तो हमें परचेज अकाउंट टू रमन की एंट्री करनी थी, करेक्ट एंट्री हमें पता होनी चाहिए हमें। वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ध्यान रखो इसको गलती से सेल्स बुक में डाल दिया। सेल्स बुक मतलब हमने परचेज की जगह गलती से सेल्स ट्रीट कर लिया इसको। अगर हम परचेज टू रमन की एंट्री परचेज करनी चाहिए थी, लेकिन इसको हमने सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब हमने इसकी एंट्री को ही रिवर्स कर दिया, रमन डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब यहां ध्यान रखो, ऊपर वाली एंट्री की तरह नहीं है, यहां पर परचेज की एंट्री को सेल्स बुक में डाल दिया है। सेल्स बुक का मतलब है हमने सोचा था, मतलब हमने एंट्री करनी थी कि रमन से परचेज किया है, और हमने ट्रीट कर लिया रमन को बेचा है, तो परचेज टू रमन की जगह रमन टू सेल्स। अमाउंट कितना है, 15,000 से। ओके, अब ये देखो करना कैसे है, ध्यान से देखना। परचेज को डेबिट करना है, क्योंकि अभी तक डेबिट हुआ नहीं है, तो परचेज को तो डेबिट करो 15,000 से, और ये जो यहां देखो सेल्स को गलती से, चलो ये भी देखो, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो जो गलती से क्रेडिट कर दिया है उसको सेल्स को डेबिट करो 15,000 से। उसके बाद रमन देखो, रमन को क्रेडिट करना 15,000 से, वो नहीं हुआ, लेकिन जो रमन गलती से डेबिट हो गया है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो रमन गलती से जो डेबिट हुआ है उसको तो 15,000 क्रेडिट करेंगे, साथ साथ जो रमन डेबिट करना था उसको भी क्रेडिट करेंगे। मतलब रमन जो है डबल अमाउंट से आपको 30,000 रुपये यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, परचेज को डेबिट करना था, वो अभी तक नहीं हुआ, रॉन्ग में नहीं हुआ, तो परचेज को डेबिट कर दिया हमने। और रमन को, सेल्स को देख लो, सेल्स हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो रॉन्ग क्रेडिट को डेबिट करो, तो सेल्स को डेबिट कर दिया 15,000 से। लेकिन रमन को हमने डबल क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि रमन एक बार तो क्रेडिट होना ही होना था, पर एक बार हमने यहां इसको क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिया है, तो ये रॉन्ग डेबिट को क्रेडिट करेंगे, 15,000 ले जाएंगे, और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा ही जाएगा, मतलब टोटल 30,000 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। इसकी एंट्री करेंगे परचेज सेल्स टू रमन। ओके, तो इसकी एंट्री यहां लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज। नॉर्मली सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं होता, लेकिन हम यहां पे सेल्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, सिर्फ रॉन्ग क्रेडिट को डेबिट करने के लिए, और रमन को हमने डबल क्रेडिट किया है,
30,000 से, वो इसलिए किया ताकि जो रमन को एक बार क्रेडिट करना वो तो क्रेडिट करना ही करना है, साथ में जो गलती से डेबिट कर दिया उसको भी क्रेडिट करना है। रमन डबल अमाउंट से क्रेडिट हो गया है। ठीक है, इस एंट्री में कुछ भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछ लेना। 7th एंट्री देखो, क्रेडिट सेल्स टू गीता वर रिकॉर्डेड एज 8800। क्रेडिट सेल्स टू गीता 8800 वर रिकॉर्डेड 8800, यहाँ पे तो गलती है नहीं। क्रेडिट सेल्स टू गीता 8800 वर रिकॉर्डेड एज, फॉर एग्जांपल इसको ना 8000 लिखो, या आपने ना गलती से इसको 8000 कर दिया। 8800 की सेल्स को आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 8000 रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो आपने गीता को सेल्स करनी थी, गीता डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करनी थी 8800 से। ओके, और आपने गलती से इसको रिकॉर्ड कर दिया 8000 अमाउंट से, यानी कि गीता को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग गलत कर दी, इसको गलती से आपने 8000 पे लिख दिया। अब ये देखो कम लिखा है, हमने 8800 की जगह 8000 लिखा है, मतलब कि आपने 800 रुपये कम लिखा है। गीता को कम डेबिट किया है तो गीता को और डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से, 800 रुपये से। सेल्स को कम क्रेडिट किया है तो सेल्स को और क्रेडिट कर दो 800 रुपये से। ये आपका रूल बन गया शॉर्ट क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट का। गीता को 800 रुपये कम दिखाया है तो गीता को और डेबिट कर दिया, सेल्स को कम क्रेडिट किया तो सेल्स को भी और क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होगी गीता डेबिट टू सेल्स 800 रुपये से। मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, क्रेडिट सेल्स टू गीता 8800 को हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है 8000 रुपये से। ओके, तो एंट्री होगी गीता टू सेल्स 800 रुपीज। गीता डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800 रुपीज। ओके, एक और लास्ट एंट्री है, गुड्स रुपीज 5000 विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ये वो यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगर विदड्रॉ करता है प्रोप्राइटर गुड्स को तो एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, और ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सेम एंट्री आपको जो नहीं किया वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो इस एंट्री को हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसको एज इट इज रेक्टिफाई में और करेक्ट एंट्री में एज इट इज लिख दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है इसमें 5000 रुपये। ओके, तो ये मैंने आज आपको मेन रेक्टिफिकेशन का मीनिंग बताया, रेक्टिफिकेशन के टाइप्स के एरर्स बताए, इनके रूल्स बताए कैसे फॉलो करने हैं, और एक क्वेश्चन कराया जिसके अंदर हमने कुछ प्रिंसिपल एरर्स, कुछ रॉन्ग रिकॉर्डिंग वाला और कुछ गलती से डेबिट कर दिया। इन चीज़ों को हमने देखा, आपको समझ आ गया होगा। तो इन एंट्रीज के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने ये थोड़ा थ्योरी का और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें 8 एंट्रीज करी हैं। अगली क्लास में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें सस्पेंस अकाउंट बनवाएंगे, सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज कैसे होती है, वन साइड एरर्स कौन सी होती हैं, इन चीज़ों को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो बची हुई चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स फॉर द this chapter rectification and also other chapters we are going to do in the coming videos. Okay, so stay connected, stay healthy and stay focused. Thank you once again.